नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मैं मणिपाल में डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष इस कोरोना काल से एक विजेता की तरह बाहर कैसे निकले कुछ बातें करने आया हूँ और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ, जिससे आप सब जब इस दौर से बाहर निकलें और मजबूत और स्ट्रांग होकर बाहर निकलें। दोस्तों देखिए, आज कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में ले रखा है। ये एक वैश्विक महामारी बन चुका है। भारत में ही कम से कम 60 लाख से ऊपर लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं और धंधे सब चौपट हुए पड़े हैं। तो ऐसे समय में स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति परेशान होगा। एक ऐसा विषय जिसके बारे में कि काफी बात होनी चाहिए, काफी चर्चा होनी चाहिए और नहीं हो रही है, वो है मानसिक परेशानियां और मेंटल हेल्थ। आज आप अखबार उठा के देखिए, आपको हर रोज 3-4 ऐसे समाचार मिल जाएंगे जिसमें कि आपको किसी नवयुवक या नवयुवती द्वारा आत्महत्या करने का समाचार मिलेगा। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। अब इसका एक सीधा कारण आज की तारीख में जो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है और उसकी वजह से जो मानसिक परेशानियां हो रही हैं वो है। तो दोस्तों देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कोरोना एक असलियत है, एक सच्चाई है और ये भी सच्चाई है कि ये कुछ समय तक रहने वाला है, इतनी जल्दी जाने नहीं वाला। और अभी हमें वैक्सीन का भी कुछ पता नहीं है कि वैक्सीन कब तक आएगी। तो ऐसे में अगर हम परेशान होंगे, ऐसे में अगर हम अपनी मानसिक हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम अपना ही घाटा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वक्त की एक बहुत ही खास बात है, वो ठहरता नहीं है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। तो अगर ये वक्त थोड़ा बुरा भी है तो उसको बस ये सोचिए कि आज नहीं तो कल ये वक्त चला जाएगा और फिर से अच्छे दिन वापस से आएंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने देखा कि उससे काफी आराम मिलता है और आप इस वक्त का सदुपयोग भी कर सकते हैं। एवं ऐसा मैंने कहा, इस वक्त के बाद आप और एक स्ट्रांग व्यक्ति की तरह बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे पहली बात जो है वो है कि इंफॉर्मेशन लीजिए। इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो अच्छी बात नहीं है। कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना है वो हम सबको पता है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सबको पता है। तो अपना ज्ञान उस तक सीमित रखिए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना या ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की होड़ में मत रहिए, क्योंकि हम सब एक लिमिट से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे वश में है वो हम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए। होता क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में, और आज चूंकि सबके पास स्मार्टफोन है, पूरी दुनिया हर व्यक्ति के हथेली में है, तो कई बार अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन भी हम तक पहुंच जाती हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती हैं और जिनका सच्चाई से भी कोई लेना देना नहीं होता है। जो वेरीफाइड न्यूज होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, इस बात का विश्वास रखिए। तो वही मैंने कहा कि इसलिए हर इंफॉर्मेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखिएगा आपके मानसिक स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास इस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कुछ समय खाली है, चूंकि जहां आप कार्य करने जाते हैं वो बंद है, तो कोई भी एक हॉबी आप अपना आप लेके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज तक हमारे पास ये शिकायत होती थी कि वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आपको रीडिंग पसंद है तो दिन में 1 से 2 घंटा रीडिंग करिए। गार्डनिंग पसंद है, गार्डनिंग इज अ वेरी थेरेपेटिक।
वेरी थेरेपेटिक थिंग दैट यू कैन डू। और आप इन्वायरमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं, तो गार्डनिंग कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर ध्यान दीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। तीसरी चीज, देखिए आजकल हम सब अपनों से दूर हो रखे हैं। किसी के पेरेंट्स दूसरे प्रदेश में हैं तो उनकी चिंता सताती है, किसी के भाई बहन दूसरे प्रदेश में हैं, दूसरे देशों में हैं, तो उनकी भी चिंता सताती है। तो उनसे बात कीजिए, उनसे एक रूटीन बना लीजिए कि दिन में आपको 10 मिनट 15 मिनट सबसे बात करनी है। और स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि देखिए वृद्ध और बच्चे ये दो कैटेगरीज हैं जिनको की मानसिक प्रॉब्लम्स होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो मेक श्योर कि उनसे आप दिन में 10-15 मिनट वीडियो कॉल या फिर नॉर्मल कॉल भी, या एटलीस्ट एक मैसेज व्हाट्सएप में वो करते रहिए। इससे उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी और आप अपनी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। और इस तरह एक सूचना का आदान प्रदान होता रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप आएगा तो वो फिर एक बहुत बड़ा कारण होता है मानसिक समस्याओं का। चौथी चीज जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलूंगा, टीवी या तो बहुत कम देखिए या मत ही देखिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल टीवी पे एंटरटेनमेंट के नाम पे नेगेटिविटी परोसी जा रही है, और स्पेशली न्यूज चैनल्स में। अगर आप कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, कोई पॉजिटिव बात वो नहीं बताते। तो अगर हो सके, अगर समाचार आपको सुनना ही है तो कोई भी एक चैनल में 10 मिनट की जो न्यूज आती है वो सुनिए, नहीं तो दूरदर्शन की न्यूज सुन लीजिए, रेडियो पे न्यूज सुन लीजिए, वो बहुत है। एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देख लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप न्यूज चैनल मत सुनिए, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट का जरिया हो गए हैं। समाचार तो मुझे नहीं लगता वो कुछ पहुंचाते हैं, और अनवेरिफाइड न्यूज जिनका कि सर पैर नहीं होता, कितनी बार वो ऐसी चला देते हैं, उनपे कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन जो आप लें वो सही लें, गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग तक मत जाने दीजिए। उसके बाद अपने शरीर को एक्टिव रखिए, बहुत जरूरी है। समहाउ हमको ये लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं, तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, या बाहर जाना मना किया है तो हम कुछ व्यायाम नहीं करेंगे। बहुत गलत चीज है। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो कोशिश करिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकालिए। कुछ नहीं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर जाना अगर नहीं सही है तो घर पे ही योगा करिए, म्यूजिक चला के डांस कीजिए। आप अपने अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो स्टेयर्स के अप डाउन जा सकते हैं। किसी भी तरह का वर्कआउट एक 15 मिनट का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा और आपके अंदर बीमारियां आने लगेंगी और मानसिक हेल्थ आपकी बहुत सफर करेगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें मैंने बताई आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। तो आशा करते हैं कि ये आपको भी हेल्प करेंगी अगर आप इस तरह की किसी समस्या से गुजर रहे हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आपकी समस्याएं हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको। और टुगेदर वी कैन एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, क्योंकि हम साथ मिलकर ही कोरोना से लड़ सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी बात पे मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।